पाकिस्तान में पबजी बैन हो चुका है, आपने सुन ही लिया होगा। मेरी पबजी तो कोई ख़ास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, टाइम की भी होती है। और जहाँ तक पबजी की बात है, ये टेम्प्रेरी बैंड है, आर्जी तौर पर बैंड है, जिस पे बात होगी 10 जुलाई को इसकी हियरिंग सुनी जाएगी और इससे रिलेटेड पब्लिक फीडबैक का भी इंतज़ाम या फिर फैसला किया गया कि पबजी से रिलेटेड, इसके बैंड से रिलेटेड आवाम अपना ओपिनियन ईमेल के ज़रिए दे। ईमेल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे सकता है। आप ईमेल के ज़रिए दोगे, आप भी दो, मैं भी दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो की सूरत में दे रहा हूँ। और मैं कर सकता था कि 12-13 पैराग्राफ का ईमेल लिखता, डियर सर हेलो मूविंग, और उसके बाद बात करता, पर इससे बेहतर है आप लिखें PFA लिंक अटैच दैन सेंड, क्या पता कुछ हो जाए। पबजी पाकिस्तान में पहला बैन नहीं है, हमने इससे पहले भी यूट्यूब को बैन किया है। ये एक बैनिंग कल्चर हमारी सोसाइटी में चल पड़ा है जो कि उरूज पा गया बिल्कुल। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, हम नहीं पकड़ सकते हैं कि केमिकल वाले मांझे कौन बना रहा है, हमने पतंग उड़ाना जो कल्चर है बसंती बंद। हम नहीं पकड़ सकते हैं कि कौन लड़के, कौन ग्रुप ऑफ बॉयज़ इवेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली को परेशान कर रहे हैं। हमने इवेंट को फैमिली इवेंट बना दिया। बॉयज़ का आना बैंड, 2 लड़कियां फैमिली, 1 लड़का 1 लड़की फैमिली, 2 लड़कियां 1 लड़का फैमिली, 2 लड़के, अबे ये कौन सी फैमिली होती है, दफ़ा हो जाओ, बैंड, लड़कों का आना बैंड। इसी तरह यूट्यूब में भी एक अब्यूसिव वीडियो आई थी, हमने उस अब्यूसिव वीडियो को बैन करने की जगह हमने पूरे यूट्यूब को बैन कर दिया। और यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ास फ़र्क पड़ा तो हमें पड़ा, क्योंकि हमें बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। और उस वक्त तक कैसी नेस्टैक, प्यूडीफाई और भी बहुत सारे लोग दुनिया में यूट्यूब में बहुत आगे निकल चुके थे, हम पीछे रह गए। क्यों? हमें ज़रा देर में अकल आती है। तो बैनिंग कल्चर पे बात करेंगे, लेकिन अभी चूँकि पबजी बैन हुआ है तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। पबजी बैन का जो एक मेन रीज़न बताया जा रहा है कि इट्स एडिक्टिव, wastage of time poses a serious negative impact on physical and psychological health of children। इस हिसाब से जो कि एक नेगेटिव पॉज इम्पैक्ट कर रहा है, इस हिसाब से पाकिस्तानी यानी कि हमारे ड्रामे और न्यूज़ भी यही काम करता है। कैसे? आई विल शो यू। पहली बात करते हैं एडिक्टिव। न्यूज़ और बाकी चीज़ों में हमें दिखाया हो जाता है जो हर जगह नहीं दिखता। सो मेनली एडिक्टिव होते हैं लोग, टाइम ही थोड़ी मिलियंस में चले जाते हैं चीज़ें। खैर, ये एक अलग डिबेट है। दूसरी बात, नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि कंट्रोवर्सी होती है और फड्डा फसादी दिखाया जा रहा होता है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी यही है। फिज़िकल, जहाँ तक कि फ़िज़िकल की बात है, हम टीवी के सामने बैठ के वही देख रहे होते हैं, ना कि हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है कि पबजी इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो बाकी चीज़ें भी हैं जनाब, ज़रा उन पे भी तवज्जो फरमाएं। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज की तारीख में 22 साल लड़के ने, कोयटा के लड़के ने सुसाइड अटैम्प्ट की ड्यू टू मिसिंग हिज मिशन इन पबजी। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और रीज़न बताया जा रहा है, ही वॉज डिप्रेस्ड बाय लव अफेयर। इसकी बात कोई नहीं करेगा कि कौम डिप्रेशन में क्यों है, कौम डिप्रेस्ड क्यों है, लेकिन चूँकि पबजी एक मैटर है तो इन पे लगा दिया बैंड, दैट इज़ अ थिंग। तो इस बैंड लगाने के पीछे ये रीज़न भी है और भी जो वेस्टेज ऑफ टाइम वो बता रही है, लेकिन इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको लगता है कि बैन कर दिया हमने और कोई नहीं खेल सकता, तो पबजी जैसी 50,000 गेम है इस दुनिया में। एक कैजुअल गेमर के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो पबजी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसका क्या होगा जो कि साल जिसने मेहनत की, अपने स्किल्स इम्प्रूव किए पबजी के लिए। अगर आपको नहीं लगता है कि ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो
आपने ड्यू एरिना देखा, जो कि एक टूर्नामेंट है पबजी का। इसी तरह इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इसमें पाकिस्तान तो कहीं नहीं है टूर्नामेंट में टॉप 10 में, लेकिन इंडियंस 5 जगह है। ये सोल है, ये फैंटास्टिक है, और भी हैं। 3 के नाम मुझे याद है। तो ये लोग जाते हैं इंटरनेशनली, अपने आप को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, और पैसा भी कमाते हैं और शोहरत भी। लेकिन हम इस चीज़ से महरूम रहेंगे अगर पबजी परमानेंटली बैंड होता है तो। और लास्ट टाइम जो कि पबजी टूर्नामेंट हुआ था 2019 इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसकी जो प्राइस थी, चूँकि हम फॉरेन करेंसी में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट प्राइस थी वो थी $2 मिलियन। $2 मिलियन को जब आप 168 PKR से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदाज़ा क्या अमाउंट बनती है, 3 अरब 36 करोड़ रुपए। ये पैसे पाकिस्तान आ सकते थे। और इसी तरह कई सारे लोग हैं जो कि स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यूट्यूब इज़ अनदर वे टू अर्न मनी, डॉलर्स। ये डॉलर की सूरत में आता है क्योंकि यूट्यूब भी इन्वॉल्व है इस काम में। तो पबजी से इस चीज़ से भी हम महरूम हो गए। अब चूँकि पबजी के बैनिंग से रिलेटेड बात हो गई है, तो हम इस बैनिंग कल्चर की तरफ आते हैं। हमने जो बैन किया वो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन एक बात रहती है। आज से 1 महीने पहले हमने गूगल को, ट्विटर को और फेसबुक को कहा कि आप आए यहाँ पे, आप काम करें, लेकिन आप जो पोज होंगे और जो अब्यूसिव पोज होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, हम उन्हें बैन कर देंगे। और अगर आपने बैन करने नहीं, हम उसे रोकेंगे, आप उसे डिलीट करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आप पे जुर्माना लगाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। हमने ये कहा गूगल, ट्विटर और फेसबुक को एक साथ, जवाब भी एक साथ आया कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, समझ रहे आप। तो फिर हमने कहा यार मजाक था, बात तो सुनो यार, तुम तो बुरा ही मान गए, मजाक था यार, क्या हो गया। तो ऐसा सीन है। इसी तरह अगर नेटफ्लिक्स आता है पाकिस्तान में और कुछ करता है और उसमें कोई चीज़ हो जाती है, तो जो कि हमारे को पसंद नहीं, अब्यूसिव है, कुछ भी जो कि हमारे को पसंद नहीं है, तो होगा ये कि सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ऑफिस जलाए जाएंगे। इसी तरह यूट्यूब स्पेस, यूट्यूब फैन फेस्ट भी पाकिस्तान नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि किस शिद्दत की एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर है। लॉजिक। एक और ख़ास बात जो कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि इसराइल, जिसको हम तबाह करना चाहते हैं, जिसके ख्वाब हम देख रहे होते हैं, तो उसने गूगल, फेसबुक और भी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बुलाया, उनको कहा कि आप आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उसका 40% गवर्नमेंट देगी। ओके, वो बोले कि यार सैलरी का 40% गवर्नमेंट देगी, यानी कि हमें फ़ायदा है। तो इसी तरह उन्होंने गूगल, एप्पल, फेसबुक सबको बुलवा लिया। जब ये लोग आए यहाँ पर, इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो इसराइल की 94 या 96% बेरोज़गार जो लोग थे उनको रोज़गार मिल गया। और फिर इसराइल ने उन सबों पर टैक्स लगाया 55%, 50%, जितना भी, और जो पैसे वो देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट से लेकर, वो गवर्नमेंट टैक्स के ज़रिए वापसी ले ली। तो इन्वेस्टमेंट भी आ गई मुल्क में, और आज बाकायदा हेडक्वार्टर उनका इसराइल में होता है, एप्पल का, फेसबुक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन्होंने अपने मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म की, ये नहीं कहकर कि हम अपने मर्ज़ी से चलाएंगे आपके प्लेटफॉर्म को, अगर आपको चलाना है तो आप चलाएं, नहीं चलाना तो नहीं आए। उन्होंने बाकायदा ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जिससे मुल्क को उनके इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। काश कि हम भी ऐसा ही कुछ सोचें और इस चीज़ से बाहर निकलें।
जाते जाते एक यही बात कहूँगा मैं, पबजी के अगर ऐसे इम्पैक्ट्स हैं कि सुसाइड, तो सुसाइड स्टूडेंट्स भी करते हैं इस मुल्क में। इंडिया में हर दिन कोई एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा होता है पढ़ाई से रिलेटेड। यहाँ पर भी ये सीन है। फास्ट के मैं सुना है, किसका सुना मैं, उसको पढ़ाई के बाद रोज़गार नहीं मिला, उसने खुदकुशी कर ली। किसी स्टूडेंट को टीचर 3 साल से फेल किया जा रहा, उसने खुदकुशी कर ली। कोई एंटरटेनमेंट है नहीं यहाँ पर। हैप्पी न्यू ईयर में लोग 5 स्टार में जमा हुए, पिछले साल की बात है, गिरा दिया नालों में डंडे लगा के। दूर दूर तक के कोई पार्क नहीं होता यहाँ पर। लोग फेडरल हॉल आ रहे होते टिकटॉक बनाने। कहाँ से आ रहे हो? नॉर्थ कराची से आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? लस वेला से आ रहे हो। क्यों भाई? कोई पार्क ही नहीं। तो एंटरटेनमेंट जब होगी नहीं और बंदा फिर इस पैंडेमिक्स और इस लॉकडाउन में घर में बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा दूसरों को देख के। वो पबजी अगर गेम खेल लेता है और उसका अगर एंटरटेनमेंट उसके उसी में है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सीन है तो आप इसका सोल्यूशन ये है कि आप रेटिंग रखें, जो कि बाहर मुल्कों में होता है। हमने हमेशा से ना यही सीन किया है, क्योंकि मेरे एक काबिल तरीन टीचर थे जो कहते थे कि हम वो लोग हैं जो कि कोई मसला आ जाता है तो हम कहते हैं अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूँ, हो गया मैं क्या करूँ, ना कि ये कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो मसला है, मसले का हल निकालें, ये बैन कर देना और बैनिंग कल्चर को ज़रा पीछे रखें, क्योंकि अब बैनिंग कल्चर हमें दुनिया से पीछे रख रही है। तो आई होप फ़ायदा होगा इस वीडियो का, और अगर लगता है कि कुछ फ़ायदा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।